चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 9, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इजकल टू 26, कोमा दे रखा है आपका, फिर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब इजकल टू 91, फिर दे रखा है आपको आपको बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब इजकल टू 72 एंड सी क्यूब प्लस में आपका ए क्यूब इजकल टू 35। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए वही सेम दो तरीके से निकालेंगे। तो पहले तरीके में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम इसको जोड़ लेते हैं, इसको इसको और इसको जोड़ लेंगे। जैसे ही जोड़ेंगे तो मेरे पास में 2, ये ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब इजकल टू में ये कितना आ जाएगा आपका, ये 6 9 और 3 12 और 72, तो ये 8 9 और 1 डिवाइड बाय में 2 करेंगे तो 2 निम 18 और ये 2 निम 18 18, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस में आपका बी क्यूब प्लस में आपका सी क्यूब इजकल टू में आपको वैल्यू मिल गई 99। मुझसे एग्जामिनर ने पूछा है आपका ए इंटू बी इंटू सी। मुझे मालूम है कि भाई ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब माइनस का 3ab बराबर होता है आपका ए प्लस का बी प्लस का सी, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, जो वैल्यू आपके पास है वो रख दीजिए। इसकी वैल्यू तो मेरे पास में कितनी है आपकी 99। 3ab इजकल टू में ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, मेरे पास में 9। इसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू तो मेरे पास कितनी है आपकी 26, यानी कि अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकालूँ तो ये वैल्यू मेरे पास में 26, ये मुझे गिवन दे रखा है इसने एग्जामिनर ने। अब देखिए, अगर मैं ए प्लस में बी प्लस में सी का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूँ तो ये होता है आपका ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में 2 ब्रैकेट के अंदर ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी, ये इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ मुझे पता है इसकी अगर वैल्यू रखूँगा तो 9 रखूँगा तो ये 81 हो जाएगा आपका, और इसकी वैल्यू मेरे पास 26 होती है 26, यानी 26 दूनी 52, यानी कि माइनस का 52 करना पड़ेगा यहाँ से। तो मेरे को ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस में सी का स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये कितना होगा आपका 9 और 2 11, 7 और 2 यानी 29, यानी इसकी वैल्यू जो आएगी मेरे पास में 29 आएगी। दोनों को सोल्व करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 9 इंटू में 3, ये मेरे पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ये कितना 9 3 27 यानी 27, उसको इधर भेजूंगा तो माइनस का 99 आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा माइनस का 3ab और c। तो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा आपका 2 आएगा ये आपका, और ये 9 में से 2 जाएगा तो 7 आएगा, माइनस का माइनस से माइनस गया तो ये a b और c की जो वैल्यू आएगी 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी कि 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आएगा। कुछ नहीं किया, फॉर्मूला याद था, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया, वहाँ से मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, यहाँ रख दी। ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ये दे रखा था, इन में से मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो गया। इसकी वैल्यू देखी थी 26, यहाँ रख दिया। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी की क्यूब 99 थी, मैंने सोल्व किया और मैंने इस क्वेश्चन को का आंसर फाइंड कर लिया। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो फिर तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, ज़रा देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने एक मुझे रखा ए प्लस में बी प्लस का आपका सी इक्वल टू में दे रखा आपको 9, फिर यहाँ ए का स्क्वायर प्लस में आपको बी का स्क्वायर दे रखा है इक्वल टू में क्या दे रखा है, सॉरी बी का ए का क्यूब बी का क्यूब इक्वल टू 91, फिर दे रखा है सी का क्यूब प्लस में आपको ए का क्यूब इक्वल टू में 35, और फिर दे रखा है आपको बी का क्यूब प्लस में आपको सी का क्यूब इक्वल टू में आपका 72। तो पहले तो मैं देखना ऐसी कौन कौन सी वैल्यू है जो इसको ना मेरा 9 बनाए। तो अगर मैं एक वैल्यू मान लूँ आपकी, ए की वैल्यू मान लूँ आपकी क्या 2, और बी की वैल्यू मान लूँ आपका मैं 4, और सी की वैल्यू मान लूँ मैं 3, तो देखिए 4 3 7 और 2 9, ये वैल्यू अभी मेरी फिक्स नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से एज्यूम करके रखी है। हो सकता है मुझे ए की जगह बी को 2 मानना पड़े, ए को 4 मानना पड़े, बट ये वैल्यू रखने मेरा 9 बन रहा है। अब इन वैल्यू को मुझे इसमें सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे 2 का क्यूब करूँगा तो मेरे पास में 8 आएगा, और बी क्या 4 का क्यूब करूँगा तो कितना आएगा 64 आएगा, तो ये नहीं बनेगा आपका। इसका मतलब है कि मैं अगर बी को 4 मान लूँ तो ये कितना होगा आपका 64 हो जाएगा आपका, और ए को मैं 3 मान लूँ तो 27 आएगा।
तो 7 4 11 होगा, 6 8 3 9 91 होगा, यानी कि मुझे वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू जो होगी मेरे पास में, वो मेरे पास में आपकी 3 होगी, बी की वैल्यू तो मेरे पास में आपकी 4 होगी, और सी की वैल्यू मेरे पास में 2 होगी, ये मेरी वेरीफाई होगी। इसको एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। तो बी की वैल्यू मेरे पास में 4 है, तो 4 का क्यूब कितना होगा मेरे पास में आपका 64। सी मेरे पास 2 है, 2 का क्यूब मेरे पास में क्या होगा 8, और 8 4 12 72 होगा। यानी कि सिंपल सी बात है भैया, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आपका 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।